ये अधिक मास। बंधुओं, हमारे जो सामान्य वर्ष चलते हैं उनमें 365 दिन हम लोग गिनते हैं, हर महीने में 30 दिन हम लोग गिनते हैं, पर वो 30 पूर्ण हो नहीं पाते। कुछ समय अनुभव और उसका बड़ा गहरा रहस्य है कि कुछ कुछ उनका अंश रह जाता है। इसलिए हमारे जो 12 महीने हैं उन 12 महीनों में राशियां होती हैं, उन राशियों में भी सूर्य आते हैं। हर महीने एक संक्रांत होती है, हर महीने सूर्य राशि परिवर्तित करते हैं, ऐसा सब रहता है। लेकिन उन समस्त मासों का जो शेष बच जाता है, अधिक जो बच जाता है, वो 3 वर्ष बाद अधिक मास में आता है। अधिक मास में संक्रांत नहीं आती। अधिक मास में कोई राशि फल आदि कुछ भी विशेष नहीं बताया जाता। ये अधिक है, जो 12 में से अधिक रह गया 3 वर्ष में, वही एक मास बन करके आ जाता है और उसी को अधिक मास कहते हैं। परंतु हिरण्यकश्यप के वध का मूल कारण यही मास बना, जिसके कारण कई लोग इसे मलमास कहने लगे। पर ठाकुर जी की कितनी करुणा है कि वो किस पर करुणा करते हैं। हम मानवों पर ही करुणा करें, जीवों पर ही करुणा करें, कीट पतंगों पर ही करुणा करें, देवताओं पर करुणा करें, राक्षसों पर करुणा करें, कैसे करुणा करें, वो मासों पर भी करुणा करते हैं। जब देखा कि बेचारा अधिक कोने में बैठा रो रहा है, क्यों? कोई शुभ कर्म नहीं होते, कोई शादी ब्याह नहीं होता, कुछ भी नहीं होता अधिक मास में। अधिक है। आप कोई अगर पंचांग में पंडित जी से कोई मुहूर्त नहीं, कोई मुहूर्त नहीं मिलेगा आपको। अधिक मास में कोई मुहूर्त नहीं होता। सब कहेंगे 1 महीना बाद, इसमें कुछ भी नहीं। कितने करुणावतार हैं ठाकुर जी कि उस मास के उस कष्ट को नहीं सह पाए और ठाकुर जी ने उसको स्वीकार करके नाम परिवर्तित कर दिया। अब से तुम अधिक नहीं हो, अब से तुम मल नहीं हो, अब से तुम पुरुषोत्तम हो। बाकी मासों में तो एक मुहूर्त निकलेगा, पर तुम में तो हर दिन मुहूर्त है। लेकिन संसार के विषयों का मुहूर्त नहीं होगा, भक्ति का मुहूर्त होगा। इस मास में यदि कोई व्यक्ति हरि नाम लेना प्रारंभ कर दे और मास पर्यंत अगर हरि नाम लेवे, भगवान नाम लेवे, राधा नाम लेवे, युगल नाम लेवे, गुरु मंत्र का जाप करे, तो उसके अंदर किंचित भक्ति का प्रकाश हो ही जाएगा। इस मास की प्रधानता है। जैसे शुभ घड़ी में आपने व्यापार शुरू किया तो व्यापार लंबा चलता है, अच्छा चलता है। शुभ घड़ी में आपने विवाह किया तो आपका विवाह अच्छा चलता है। शुभ घड़ी में आपने कोई अच्छा कार्य किया तो वो कार्य अच्छा होता है। भक्ति की इससे बढ़िया शुभ घड़ी नहीं है। लेकिन ये आती 4 साल में ही है, अधिक मास। बहुत गौरव होता है मुझे, बहुत कभी कभी ऐसा आनंद जैसा लगता है जब ये अनुभव करता हूं कि मैं मुक्तिनाथ में हूं, आप सबके साथ यहां कथा सुन रहे हैं। हम मुक्तिनाथ दुर्गम है, यहां सब नहीं आ सकते। बड़भागी हैं जो यहां आ गए। आधे से ज्यादा लोग जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं आ पाए। किसी का विमान नहीं उड़ा, किसी के घर में कोई कष्ट आ गया, किसी के कुछ पीड़ा कुछ पीड़ा कुछ पीड़ा। एक भाई तो हमारा प्रेमी बेचारा, वो बीच रास्ते में अटका है 3 दिन से। 11 किलोमीटर गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं पाती है, फिर खराब हो जाती है, फिर वापस, फिर निकलते हैं, फिर खराब हो जाती है, फिर वापस। कल तो बेचारे वो मुझे बता रहे थे सब कि बहुत भावुक हो रहे हैं, मेरा क्या अपराध हो गया, मैं क्यों नहीं पहुंच पा रहा हूं। पोखरा, वो तातो पानी करके एक स्थान आता है, वहां फंसे हैं बेचारे, उनकी गाड़ी ही नहीं बढ़ रही है। बंगाल से आए हैं गाड़ी चला के। हमारे आधे से ज्यादा तो कई लोगों के सामान उन्हीं के साथ हैं। हम पोखरा से आ रहे थे तो हमने 2 पंडित जी से कहा कि हम आपको छोड़ जाते हैं, पीछे वो एक गाड़ी आ रही है बंगाल से, उसमें आप दोनों आ जाना। कल वे हमको बोले आप बढ़िया छोड़ के नहीं आए हमको। कहने का अभिप्राय, जो लाइव देख रहे हैं और जो नहीं आ पाए वो कहीं इस बात का बुरा नहीं मानिएगा।
कि हमारा पुण्य नहीं था क्या जो हम नहीं पहुंच पाए? ऐसा नहीं है। सबका समय निश्चित है, उससे पहले आपको कुछ नहीं मिलेगा। हां, हम बड़भागी अपने आप को मान सकते हैं कि हमको अब मिल गया, हम यहां आ गए, पहुंच गए। और ये साधन सिद्ध से नहीं प्राप्त होता। आपने बहुत साधन किए हो, उसके सिद्धि से आपको यहां मिला हो, नहीं। ये साधना सिद्धि, साधन सिद्धि, भक्त सिद्धि, नियम सिद्धि, इन सब का फल नहीं है। तो कृपा सिद्धि, ये उनकी कृपा है। वो चाहते हैं कि हम आए, इसलिए हम आए हैं। बाकी ना हमारी आपकी किसी की योग्यता नहीं यहां आने की। जो आ गए हैं वो बड़े भागी हैं, और जो नहीं आ पाए हैं वो अति बड़े भागी हैं। अति बड़े भागी क्यों हैं? क्योंकि हम आप सबको तो श्रम करना पड़ा यहां आने के लिए, हम आप सबको तो एक परिश्रम करना पड़ा यहां आने के लिए। पर घर बैठ के जो सुन रहे हैं उनका मुक्तिनाथ तो वहीं प्रकट हो रहा है। वहीं सुन करके, यहाँ की हमारी आपकी बातें सुन करके, हमारे तन पर सॉल देख करके वहां 43 डिग्री सेल्सियस है। और यहां परसों सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर था 11। ये हाईएस्ट टेम्परेचर था मुक्तिनाथ का 11। और एक और बात बताऊं, ये बहुत बड़ी योग्यता है मेरी और आप सबकी। ठाकुर जी की ऐसी कृपा है कि बादल नहीं हो रहे हैं यहां पे। अगर बादल हो जाएं तो आप कमरों से बाहर नहीं निकल पाओगे, सांस नहीं ले पाओगे, ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल डाउन चला जाता है। पोखरा में 2 दिन से वर्षा थम नहीं रही है, 3 दिन से। आश्रय लगाए जा रहे हैं यहां पर भी कि बादल आ सकते हैं, मौसम बिगड़ सकता है, और स्नोफॉल भी हो जाता है। जब यहां बादल बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठंड बहुत, तो यहां कभी भी बर्फबारी भी हो जाती है। लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं है। सूर्य नारायण रोज आ रहे हैं। सामने धवलगिरी पर्वत है, वो 10 सबसे ऊंची पहाड़ियों में से संभवतः 4थे नंबर पर आता है। एवरेस्ट के बाद फिर कंचनजंगा है, कंचनजंगा। वैसे वो नाम तो कंचनगंगा होना चाहिए है? जंगा दूसरे नंबर पर संभवतः वो आता है। फिर यहाँ अन्नपूर्णा रेंज इधर ही है सामने। हमको पहाड़ बहुत प्रिय लगते हैं, इसलिए हम सब देखते रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है पहाड़ों में। ऐसा लगता है कि ठाकुर जी यहाँ बैठे होंगे, यहाँ घूम रहे होंगे, क्योंकि यहाँ शांति है, मानव नहीं है ना। मानव जहां होते हैं वहां से ठाकुर जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो पहाड़ बहुत प्रिय लगते हैं। तो बद्रीनाथ में तो खूब कथा की, तो इच्छा रहती थी कि मुक्तिनाथ चलेंगे, एक बार मुक्तिनाथ जाएंगे। और उसमें भी ऐसी जगह मेरे को जाना अच्छा लगता है जहां ना गाड़ी जा पाए ना मानव जा पाए, वहां चढ़ जाओ। कल भी हम आप लोगों से मिल मिला के ऐसी जगह चले गए थे। फिर अंधेरा बहुत हो गया था, तो फिर हमने कहा चलते हैं लौट के। तो ये धवलगिरी पर्वत हैं, ये संभवतः 4थे नंबर पर आते हैं। सामने ही है, इधर की तरफ दिखते नहीं है, एक आध चोटी दिखती है, वो अन्नपूर्णा है। तो ये सब हिमालय की गोद है जहां हम बैठे। यहां पर मौसम, इन्होंने आपका स्मरण किया है। अच्छा, ज्यादा अभिमान में नहीं आ जाओ आप लोग। कई बार ऐसा भी होता है कि बुलाए तो राम जी थे, लेकिन लगे हाथ भरत जी भी आ गए, लक्ष्मण जी भी आ गए, हनुमान जी भी आ गए। सीता जी बोली कहां जा रहे हो, हम भी चल रहे हैं। तो मतलब अगर 1000 व्यक्ति दर्शन कर रहे हैं तो उसमें से 100 का स्मरण तो नारायण ने किया है, बाकी तो उनके संग आ गए हैं। आप जा रहे हो, चलो हमको भी ले चलो, खाली बैठे क्या करें। तो बहुत फूल मत जाना अभिमान में भी, लेकिन हाँ कोई तो है। इस सभागृह में भी शायद हो सकता है कि 10-5 ही लोग होंगे, उनकी वजह से हम आ गए। मैं तो होऊंगा ही होऊंगा क्योंकि संकल्प तो मेरा ही था। हमारे हमेशा ही रहता था कि मुक्तिनाथ जाना है, मुक्तिनाथ जाना है, एक बार जाना है, वहां दर्शन करना है। मैं भी अभिमान क्यों करूं,
आप में से कोई होंगे जिसका स्मरण हरि ने किया होगा और उनके निमित्त हम आ गए। जैसे प्रसिद्ध कथा कहते हैं कि पंढरपुर में भगवान कट्टी पर हाथ धर के खड़े हैं, तो किसी ने कहा कि भगवान आप पुंडलीक के लिए, पुंडलीक भक्त के लिए ऐसे खड़े हुए, आज तो ऐसे भक्त नहीं हैं, फिर क्यों खड़े हो? ठाकुर जी बोले 1,00,000 लोग दर्शन करते हैं, उनमें से एक तो है जिसके लिए मैं खड़ा हूं। उस एक की वजह से इतनों को हो जाता है, एक के लिए ही मैं खड़ा हूं, लेकिन उन एक की वजह से 1,00,000 को हो जाता है। तो दोनों बातें हैं। आपको अच्छा लगे इसलिए यह बात भी कह देते हैं कि ठाकुर जी ने स्मरण किया तब कर रहे हैं, वो जिसका स्मरण कर रहे हैं वो सामने आ रहा है। और आपको मान ना हो, अभिमान ना हो, इसलिए यह भी कह देते हैं कि कोई है जिसके लिए वो बैठे हैं, हम तो उसकी वजह से आ गए हैं, लेकिन किसी भी रूप में आ गए बहुत बड़ी बात है। मुक्तिनाथ आना ही बहुत बड़ी बात है। यहां पहुंचना साधन सरल नहीं है, मार्ग सरल नहीं है, स्वास्थ्य वह भी अनुकूल नहीं है, समय वह भी अनुकूल नहीं है। सब कुछ अनुकूल हो जाए तो इसमें तो ये मान लेना चाहिए कि नाथ ने स्मरण किया तो ही हम आ पाए। कल हमसे कोई कह रहा था महाराज जी कैलाश मानसरोवर की डेट बता दो। मैंने कहा ना, डेट नहीं बताएंगे, बस योजना बनाते चलेंगे, व्यवस्थाएं करते चलेंगे, और जिस दिन मानसरोवर पहुंच जाएंगे वही डेट बढ़िया है। प्रयास अपना मेहनत करेंगे, पहुंचने की तिथि नहीं बताएंगे। फिर एक, अब सब ऊधमी तो हैं ही हमारे संग वाले, एक बोला महाराज जी एवरेस्ट कैंप, बेस कैंप पे भी करो कथा, एवरेस्ट बेस कैंप पे भी करो। अब व्यासपीठ से बुल गई है तो ये भी हो जाएगी। हमारे संगीत वाले और हमारे संघ वाले सब कह रहे हैं, बोले महाराज जी प्रणाम है आपको, दूसरी संगति बैठा लो, हमसे तो नहीं जाया जाएगा। अब एवरेस्ट बेस कैंप पे पहुंचने में लगते होंगे 5-6 दिन तो लग ही जाते होंगे, पैदल ही जाते हैं वहां तो। लेकिन हमारे लिए तो एक श्लोक है, गंधमादन यात्रायाम यत्फलम लभते नर तत्फलम लभते सम्यक गिरिराजस्य दर्शनात्। बोले कि भाई हिमालय पर जितने भी तीर्थ हैं और हिमालय पर जितने भी भगवान हैं, उन सबके दर्शन का जो फल मिलता है वो फल केवल और केवल श्री व्रजमंडल के गिरिराज जी का दर्शन करने मात्र से मिल जाता है। गंधमादन यात्रायाम यत्फलम लभते नर तत्फलम लभते सम्यक गिरिराजस्य दर्शनात्। तो हमारे तो गिरिराज जी हैं, संकल्प तो हम नहीं लेंगे, लेकिन हाँ मन में भाव लेते रहेंगे, वहां भी करेंगे, वहां भी करेंगे, वहां भी करेंगे, और कहीं नहीं भी हो पाई तो गिरिराज जी में तो कर ही लेते हैं, गिरिराज जी को तो प्रणाम कर ही लेते हैं। कल मैं बता रहा था ना, श्री गिरिराज जी यहीं से गए हैं, हिमालय से ही तो गिरिराज जी व्रजमंडल में पधारे हैं। तो जब व्रज से लोग आते हैं हिमालय पर तो हिमालय बड़े प्रसन्न होते हैं, और हम लोगों से धीमे धीमे पूछते हैं कि हमारे लाला गिरिराज जी कैसे हैं, क्योंकि हिमालय पुत्र ही हैं श्री गिरिराज। वो तो द्वापर में भगवान ने उनको अपना रूप प्रदान कर दिया, अपने सम बना दिया, अब तो वो साक्षात भगवान हैं। अब तो हिमालय भी प्रणाम करते हैं गिरिराज को, लेकिन पूर्व दृष्टि से देखा जाए तो हिमालय का ही अंश है श्री गिरिराज जी। ऐसे हिमालय को हम प्रणाम करते हैं, मुक्तिनाथ को हम प्रणाम करते हैं। 4 प्रकार की मुक्तियां भागवत में बताई गई, 5 प्रकार की। कपिल देवभूति संवाद में 5 मुक्तियां बताई गई हैं, ध्यान से सब लोग सुनो। भगवान कपिल देवभूति माता को ज्ञान उपदेश कर रहे हैं, और ज्ञान उपदेश करते हुए मैया से कहते हैं, मैया मेरी 5 प्रकार की मुक्तियां होती हैं। कौन कौन सी? वो पूरा प्रसंग बहुत सुंदर है, वो पूरा प्रसंग ही सुनाते हैं। कपिल देवभूति संवाद, जिसे सांख्य शास्त्र कहते हैं, इसका एक बार हमने विस्तार निरूपण
दत्त धाम नासिक में मास कथा में किया था। तो वहीं भगवान कहते हैं जो ये देने वाले बैठे हैं ऊपर मुक्तिनाथ, 5 प्रकार की मुक्ति है कि सालोक्य सामीप्य साष्टि, कि सालोक्य साष्टि सामीप्य, सारूप्यम एकमत्युत दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत्सेवनम जना। सबसे पहली मुक्ति क्या है? तो कहते हैं सालोक्य, भगवान के लोक की प्राप्ति हो जाना। आपने अपने भजन साधन और भक्ति से मृत्यु के उपरांत उस लोक की प्राप्ति। अच्छा, एक बात स्पष्ट कर दें कि मुक्ति प्राप्त करने वाला पुनर्जन्म नहीं लेता। मुक्ति प्राप्त करने वाले को पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ता, और यदि वो आएगा तो कब आएगा? जब ठाकुर जी स्वयं अवतार लेकर के आएंगे तब उसको लेके आते हैं साथ में। जैसे जय विजय को भगवान रावण कुंभकर्ण बना करके लाए, ऐसे ही भगवान समस्त वैकुंठ में निवास करने वाले, गोलोक धाम में निवास करने वाले, साकेत में निवास करने वाले अपने प्रिय भक्तजनों को जिनको मुक्ति मिल चुकी है, अपनी लीला में ही उनको लेकर के आते हैं, बाकी उनको पृथ्वी पर नहीं आना पड़ता। या फिर कभी कभी भगवान अपने किसी भक्त को आचार्य बना करके पृथ्वी पर भेजते हैं कि जाओ तुम भक्ति का, ज्ञान का थोड़ा प्रचार करो, जिसमें आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान, श्रीमद रामानुजाचार्य भगवान, श्री रामानंदाचार्य भगवान, श्रीमद वल्लभाचार्य भगवान, ये जितने भी आचार्य हुए ये सब भी भगवान ने भेजे इनको। तो मुक्ति का पहला अर्थ ये समझ लीजिए कि पुनर्जन्म नहीं होता मुक्ति प्राप्त करने वाले का। और मुक्ति कैसे मिलती है उसमें बहुत भाव बताए गए, लेकिन एक बहुत स्पष्ट भाव कहा गया, अंते नारायण स्मृति, अंत में हरि का स्मरण। अंतिम श्वास चल रही हो और उसी समय मुख से नारायण, हरि, कृष्ण, माधव, गोविंद, गोपाल, राधा, कोई भी नाम, भगवान नाम यदि अंतिम श्वास में निकल जाए मुक्ति निश्चित है। अब अंत में नाम निकले उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोलो जीवन भर बोलो। जीवन भर बोलोगे तो ही अंत में निकल पाएगा, नहीं तो जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। अंत में राम नहीं निकलता मुख से। अंत में राम नाम निकले, अंत में नारायण निकले, अंत में हरि निकले, उसके लिए जीवन भर बोलना पड़ेगा। इसलिए हमारे यहां कहते हैं जपते रहो, जपते रहो, जपात सिद्धिर, जपात सिद्धिर, जपात सिद्धिर न संशय। दूसरी बात, मुक्ति किनको मिलती है? यहां भागवत जी में 2 मुक्ति के विधान बताए गए हैं। कौन बताता है पता है? वृत्रासुर। वृत्रासुर स्तुति सुनी है सब लोगों ने, कथा भी सुनी है वृत्रासुर की। तो वृत्रासुर जब देवताओं से युद्ध कर रहा था तो सारे राक्षस भाग गए, युद्ध नहीं कर रहे थे। तब वृत्रासुर उनको कहता है कि 2 प्रकार के लोगों की मुक्ति होती है। पहले कौन? जो जीवन भर हरि नाम गाकर